जैसे ही बलराम और कृष्णाय ने देखे, अरे चाचा जी आ गए, दौड़ करके महाराज पहले पैर छुए और पैर छूने के बाद दोनों भाई मिलकर के उनके पैर को धुलने लगे। और जब धुलने लगे ना तो कृष्ण और बलराम को देख करके अक्रूर जी सब भूल गए। अब अक्रूर जी जानते हो क्या कर रहे हैं? जलपान कर रहे हैं, तब तिरछी नजर से भगवान को देख रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं, तब तिरछी नजर से भगवान को देख रहे हैं। यहां तक कि अक्रूर जी ये भी भूल चुके हैं कि कौन सा लक्ष्य लेकर के मैं आया हूं, बस भगवान को देख रहे हैं खाली बस। महाराज रात्रि बीत गई, जब सुने कहा नहीं हमको रुकना नहीं, हम जाएंगे। और जब जाना शब्द कहा ना तब उनको याद है। फिर उन्होंने माँ से कहा सुनिए यशोदा जी और नंद बाबा थोड़ा सा हमारे पास आइए, हम कुछ हेतु लेकर के आए हैं। दोनों को बुलाया और जब दोनों को बुलाया तो बताया का देखो हमारे यहाँ एक खेल का आयोजन हो रहा है। जैसे ही इतना कहा ना तो यशोदा की धड़कन बढ़ गई। नंद बाबा से यशोदा ने कहा मैंने कहा था ना, मुझे पता था, मैंने बताया था ना तुमसे। नंद बाबा ने कहा थोड़ा सा सुनने तो दीजिए। कहा खेल का आयोजन हो रहा है और हम चाहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण हमारे साथ जाएं। जैसे इतना कहा महाराज, यशोदा महारानी बिल्कुल एकदम बिखर पड़ी। हिम्मत कैसे पड़ गई है कहने की। नंद बाबा समझा रहे हैं अक्रूर जी से, आप नहीं जानते हैं आपके राजा भोजराज कंस को यह शंका है कि कृष्ण ही वसुदेव जी का 8वां बालक है। अक्रूर जी मन ही मन कह रहे हैं मान तो मैं भी रहा हूं, लेकिन विधि के विधान को आप नहीं टाल सकते। महाराज बड़ी विलक्षण स्थिति खड़ी हो गई। यशोदा जाने नहीं दे रही हैं और जैसे जैसे ये बात फैलती चली जा रही है ना, पूरा नगर दौड़ पड़ा, हम जाने नहीं दे। नंद बाबा के सामने 2 विषय रखे हैं, एक तो लोक धर्म और एक तो परम धर्म। लोक धर्म कहते हैं कि महाराज अपने बालक को समस्या में नहीं फंसाना चाहिए, और परम धर्म अगर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किसी की आवश्यकता पड़ जाए तो उसका बलिदान देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खड़े, पूरा नगर दौड़ाया, कहा पृष्ठो भगवतां सर्व वर्णायामा समाधव वैरानुबंध यदुषु वसुदेव वधोत्तमम्। महाराज क्या तुम्हें पता है पृष्ठो भगवता सर्वा वर्णयामा समाधवा वैरानुबंध यदुषु। वैरानुबंधु यदुषु, बंधु माने यदुषु, सभी यदुबंधुओं से वैरानु, ये कंस वैर रखता है और आप उसी बैरी के यहां निमंत्रण के लिए आप आए हैं, बुलाने के लिए। अक्रूर जी ने कहा पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब कहा पूरी जिम्मेदारी मेरी है ना तो बड़ा प्यारा श्लोक। तो परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तब कहा नानंद सून क्षण भंग सौहृदा समीक्षते न स्वकृता ततुराबत विहाय गेहान स्वजना। लोगों ने कहा सुनो, अक्रूर जी ने कहा अगर ये जाएगा नहीं, ये जाएंगे नहीं तो बाद में परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये राज आज्ञा का उल्लंघन है। लोगों ने कहा फिर ये अकेले नहीं जाएंगे, हम सब भी चलेंगे साथ में। अक्रूर जी ने कहा हम एक रथ लेकर के आएंगे। कहा कुछ नहीं, हम सब चलेंगे। अंत में भगवान से अक्रूर जी ने निर्देश किया कि आप समझाइए। निवारयामा समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यान कुल वृद्ध बांधव। निवारयामा समुपेत्य माधवम, हे प्रभु आप ही समझाइए, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए और जब सामने आए तो जैसे ही यशोदा से कहा मैया, मैया शब्द का उच्चारण किया कि यशोदा ने सीधे मुंह बंद कर दिया, कुछ बोलना नहीं।
केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी। हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी। हे नाथ मरते मरते, हे नाथ। यशोदा के सामने समस्या है। जल के बिना है राजन, मछली शरीर धार। जल के बिना है राजन, मछली शरीर धार। जल के बिना है राजन, मछली शरीर धार। कैसे रहेंगे नैना इनको बिना निहारे। कैसे रहेंगे नैना, न दूंगी केसों को मैं न दूंगी। हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी। हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी, केसों को, केसों को मैं न दूंगी, केसों को मैं न दूंगी। हे नाथ मरते। यशोदा ने सीधे कह दिया ना, बिल्कुल नहीं जाना। कन्हैया खड़े, कहा गोप्याश्रम दयतीम कृष्ण मनुव्रत। तो क्या होगा? कन्हैया ने बड़े प्रेम से यशोदा के गालों को पकड़ा और पकड़ करके कहा, माँ तुझे याद है जब मैं छोटा था तब तू मेरी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा किया करती। यशोदा ने कहा हाँ। कहा तुम्हें याद है कि मैं कभी कभी गायें चराने चला जाया करता था, कभी खेलने चला जाता था। कहा तब? कहा क्या तब लौट करके नहीं आता था? अब तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रह गया? यशोदा ने कहा नहीं, भरोसा तो पूरा है। कहा नहीं, भरोसा नहीं रह गया। अगर भरोसा होता तो तू कभी नहीं रोकती। और दूसरी बात, मुझको लगता है कि तुझको मेरे सामर्थ्य पर भी भरोसा नहीं। यशोदा ने कहा क्यों? कहा अगर तुझे मेरे सामर्थ्य पर भरोसा होता तो हंस करके कहती बेटा जा, और जा करके अपने पौरुष का प्रदर्शन करके सबको नीचा दिखा करके वापस आ। जब इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया ना, तो धीरे 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 यशोदा के अंदर महाराज वीरत्व प्रवेश हो। और जब वीरत्व प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन वात्सल्य उस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने जब ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि लगता है तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रह गया, तो यशोदा क्या कर सकती है? यशोदा ने नम आंखों से कहा जाओ, और जाकर के जल्दी लौट करके। जैसे ही ग्वाल वालों ने सुना, मारा व्याकुल हो गए, दौड़ पड़े। कन्हैया रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठ करके चल दिए। और जब चले ना तो कहा श्रिया पुष्टया गिरा कांत्य कीर्ति लयोर्जया।
अच्छा जब जाने लगे ना तो किसी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, गोपियां खड़ी हैं उनसे मिल लो। भगवान उनकी तरफ प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। किसी ने कहा राधिका से कि वो जा रहा है। राधिका ने कहा ये तुम देखो, मुझे तो इसके विषय में पता है, ये भंवरा है भंवरा, ये मकरंद का पान कर चुका है, अब ये लौट करके नहीं आएगा। सारी गोपियों ने कहा नहीं नहीं लौट करके आएंगे, यशोदा से कह करके गए हैं। कहा तुम यही तो जान नहीं पाए, ये लौट करके नहीं आएगा। सब तो महाराज और कहीं चली जाती है, भागवत में तो खैर दर्शन नहीं है, लेकिन ब्रह्म पुराण कहता है बरसाने में उसी ब्रह्म पर्वत पर जाकर खड़ी होकर देख रही। चले गए और जब गए ना तो अक्रूर जी भगवान के हाथ पैर मुख, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा यष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा गमनम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। शरीर मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, मतलब ये मेरे प्रति वात्सल्य है, भगवान के प्रति वात्सल्य। उस पार हो गए तो भगवान ने कहा अक्रूर जी से स्नान कर लिया जाए क्या? कहा हाँ कर लिया जाए। तो भगवान पहले नहा ली और धोती पहनने में भी वो जो महाराज अंगुली से प्लेट टाइप बना करके ना, जिसे चुन्नट कहते चुनियाऊ, जैसे ही डुबकी मारे वैसे ही बाढ़ आ गई और बाढ़ आ गई, अक्रूर जी बह गए। वो चला आ रहा है और उसने माला पहना दी, और जब माला पहना दी तो अक्रूर को सारे लोग लेकर के सीधे राजमहल गए और सीधे राजगद्दी पर बिठा दी। और जब राजगद्दी पर बैठ गए ना तो वहां देखा कि एक सुंदर सुकुमार बालिका हाथ में माला लेकर के चली आ रही है और सीधे उनके गले में डाल दिया। पंडित जी बगल में खड़े होकर के ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। विवाह राजा? हाँ क्यों? कहा हमारे यहाँ जब कोई राजा मर जाता है वो राजा बनता है और उसी के साथ राजकन्या का विवाह होता है। अक्रूर जी ने कहा यह काम तो बढ़िया है। महाराज कई वर्षों तक साथ रहे, बड़े प्रसन्न रहे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से कोई बीमारी आई, रानी मर गई। और जब रानी मर गई ना तो लोग सुबह सुबह आए, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो एक ने कहा सुनो, कहा हाँ, कहा थोड़ा महाराज को भी तौल लो। तो अक्रूर जी ने कहा हमको कहे तौलो। कहा देखो नियम यहाँ का ये है कि जैसे पुरुष के साथ स्त्री सती होती है वैसे स्त्री के साथ पुरुष को भी सती होना पड़ता है। अरे इतना अक्रूर जी सुने तो उनके होश उड़ गए। हे भगवान ये कहां से फंस गए, अभी तक तो बड़े प्रसन्न थे लेकिन जब फंसे तब चिल्लाने लगे प्रभु बचाओ, कोई मानने को तैयार नहीं। पकड़ करके लेकर के चल दे, चिता बनाई गई, रानी को लिटाया गया। और जब रानी के ऊपर इनको लिटाया गया और लिटा करके जैसे आग लगाई गई तो आग लगने के बाद जब ये उठ करके भगना चाहे तो जैसे उठे वो पानी के ऊपर आ गए। जो डुबकी मारे थे उसी तरीके नाक पकड़े ऊपर आ गए और ऊपर आकर के देखा उस समय भगवान ऐसे ऐसे धोती कर रहे हैं। अरे राम राम राम। अक्रूर जी सीधा निकल करके पैरों में गिर पड़े। हमारा वहां विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, ये क्या है?
ये भगवान की माया है और कुछ नहीं है। बोल पड़े, कहा न तोस्म्य हम त्वाखिल हेत हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्याभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीद यदेशलोका। महाराज प्रणाम किए, अरे प्रभु आप मायाधीश हैं, आपकी माया बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता था। चरणों में प्रणिपात करके अब विश्वास हो गया कि ये कंस को समाप्त कर देंगे।